Class 9th, exercise 13.3, question number 5. Statement बोलिए मैं. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent? Conical tent बनाया जाना है तो उसके लिए कितनी तरपाल चाहिए है? तरपाल की विड्थ दी हुई है 3 मीटर, of height 8 meter and base of radius 6 meter. Let its conical tent, its height and radius of base. Height 8 meter, radius base 6 meter. तो जी टारपेलिन यूज होनी है वो आले दुआले यूज होनी है, बेस से नहीं यूज होनी. सो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना. हियर इज नॉट गिवन लेंथ, स्लैंट हाइट. सो फर्स्ट वी फाइंड slant height. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage cutting is approximately 20 cm. जो 20 cm ਜਿਹੜੀ ਉਹ वेस्टेज ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਜ਼ ਪਾਈ ਇਕੁਅਲ 3.14, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3.14 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਯੂਜ਼ ਪਾਈ equal 3.14. if a value of pi given, so then use this value, otherwise pi equal 22/7. Radius of base 6 centimeter. आधार का अर्धव्यास उसके बाद हाइट है, हाइट ऑफ कोन 8 मीटर. 6 मीटर है तो 8 मीटर है भी मीटर ही है, ठीक है. शंकु आकार की ऊंचाई 8 मीटर. सो फर्स्ट फाइंड slant height. slant height ਨੂੰ L ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ. तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई फाइंड करनी है. क्वेश्चन मार्क ला लेंगे. L is equal to h square plus r square by Pythagoras theorem. तो हाइट पुट करांगे ते रेडियस पुट करांगे कितना हैगा. हाइट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 multiply 8 plus 6 multiply 6, 64 plus 36, 8 at the 64, 6 6 the 36, 100 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 10 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ. टू टाइम है तो 10 की पावर लग जूगी 2, स्केयर हो जू कैंसल. सो स्लैंट हाइट इज 10 मीटर. सो नाउ वी फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ यूज्ड टारपेलियन, ठीक है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट.
equal pi r l. शंकुआकार तंबू दी पासवी सतह का क्षेत्रफल फार्मूला सेम लगना पाई आर एल पाई की वैल्यू 3.14 गिवन सीगी ठीक है रेडियस 6 स्लैंट हाइट 10 ते मल्टीप्लाई करांगे इनू 340 ਨੂੰ 6 से मल्टीप्लाई करांगे ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ 0 ਲੱਗ ਜੂਗੀ here is a decimal after 2 digit so now mark decimal after 2 digit 188.4 मीटर स्क्वायर ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ curved surface area of टेंट ਦਾ सो width ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ length फाइंड करनी है width of तरपाल दी चौड़ाई curved surface area of tent upon width sorry width given है 3 मीटर ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ tarpaulin curved surface area of tent upon width तरपाल दी लंबाई क्योंकि जी तरपाल है ना वो इदा होगी लेंथ ब्रैथ दे विच ठीक है मान लो ये है तरपाल हम आप एरिया तो कढ़ लिया होना तो अपने को विड्थ भी दी हुई है 3 मीटर आप लेंथ फाइंड करनी है भी कितनी यूज होनी है ठीक है पासवी सतह का क्षेत्रफल अपॉन तरपाल दी चौड़ाई तो एरिया ये फाइंड किया अपॉन 3 ला लांगे जीरो लाने की जरूरत नहीं है 3 ला लांगे और 3 ते इनू डिवाइड करना जे कटिंग हुंदा तो आप कटिंग कर देना तो मे भी कटिंग हो जाऊगा 62.8 मीटर ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ एक्स्ट्रा tarpaulin वाधु तरपाल 20 सेंटीमीटर इन्हों आप लिखना 0.20 मीटर क्योंकि मीटर चाहे भी फिर मीटर ताकि आप बिच प्लस करांगे एक्स्ट्रा हुण जो क्वेश्चन च पूछे हुए वो लिखना Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage cutting is approximately 20 centimeter.
तो आप ये रिक्वायर्ड टारगेट इन फाइंड करते हैं। लोडिंग दी तरपाल 62.8 मीटर प्लस 0.20 मीटर, that will be 63 मीटर आंसर। एन मीटर लेंथ चाहिए है, ठीक है, तरपाल की। Now sixth question, sixth question. The slant height and base diameter of a conical tomb गुंबद होता है are 25 meter and 14 meter respectively. Respectively means slant height 25 meter है and base diameter है जो 14 meter है। Find the cost of white washing is curved से लिखी हुई है, curved surface area ते cost find करनी है, ठीक है। तो curved surface area, slant height of conical tomb शंकुआकार गुंबद दी तिरछी ऊंचाई की लिखना इक्वल, पहले स्लैंट हाइट लिखिए था, स्लैंट हाइट एंड बेस 25 मीटर। हुण डायमीटर ऑफ बेस आधार दा व्यास रेडियस ऑफ बेस आधार दा अर्ध व्यास। डायमीटर बाद च लिखिया होया 14 मीटर, आप रेडियस बना लांगे 7 मीटर। तो इतने क्वेश्चन दे विच लिखे हुए वाइट वाश, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम पाई आर एल। तो ये वाला क्वेश्चन च पाई दी वैल्यू नहीं गिवन, तो आप जिहड़ी मर्जी ला सकते हैं, ठीक है। शंकुआकार गुंबद दी पासवी सत्ता दा खेत्रफल पाई आर एल लिखा हुआ है, आप वैल्यू पुट करेंगे 22.7, रेडियस आप हाफ कर लिया सीगा 7, स्लैंट हाइट गिवन है 25, सो कटिंग करेंगे 7 1 7, 22 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 550 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया गुंबद का, ठीक है। हम आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर is ₹210. Cost of white washing of 1 meter square equal 100 meter square. Washing of
100 meter square equal rupees 210. Cost of whitewashing of 1 meter square 210 upon 100. तो हम 500 ਤੇ 550 ਤੇ फाइंड करनी है. Cost of 500 meter square 210 multiply 550 upon 100. तो 0 हो जाएगी कटिंग. 21 ਨੂੰ 55 ਤੇ कर लांगे मल्टीप्लाई. The amount 1500 1155. पंजाबी मीडियम लिख लो स्टेटमेंट. 100 वर्ग मीटर ते सफेदीकरण का खर्च 210 रुपए. एक वर्ग मीटर ते सफेदीकरण का खर्च फिर तुम इदा लाना. उस तो बाद 550 मीटर स्क्वायर पे सफेदीकरण का खर्च फिर तुम ये लिख लेना. ठीक है, आंसर सेम आ जाएगा. आई रहेगी वो लिखना. ऐसी का 6th 7th क्वेश्चन. A joker cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter. Radius of base given है and height 24. height दी हुई है. Find the area of sheet required to make 10 such caps. 10 caps बनानियां ने. ठीक है, तो उन्हें लिए sheet है जड़ी और how much sheet required. Question number 7. कैप हम जी कैप है ना वो नीचे ओपन होगी. ठीक है, इतों ओपन होगी है ताही सिर पे होगी. तब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करांगे. तो ये दिता हुआ रेडियस ऑफ बेस दिता हुआ 7 मीटर सेंटीमीटर ते हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर. ये वाली हाइट है 24 सेंटीमीटर. ते स्लैंट हाइट अपन ने फाइंड करनी है. ये नहीं गिवन. रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कैप 7 सेंटीमीटर. शंकुआकार टोपी दे आधार का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट ऑफ कैप 24 सेंटीमीटर. टोपी की ऊंचाई ये जी ऊंचाई है ये एच वाली है. ठीक है, इन्हों एच लिखना. तो आप स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे. फर्स्ट स्लैंट हाइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच स्क्वायर आर स्क्वायर मुझे पता लग गया होना बाई पाइथागोरस. नहीं भी पता लगता तब भी लिख लिया करो. हाँ जी, 9th क्लास वीडियो लाइक पे कमेंट कर दिया करो. ठीक है, लाइक तो कुछ नहीं करना, अंगूठे ते टच ही करना हुंदा. ठीक है, तो वो भी तुसी टच नहीं करते. ते जिहड़े बच्चे ने अजे तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब माई चैनल. ट्वेंटी 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 24 multiply 24 plus 7 multiply 7.
24 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 576, 7 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 49, प्लस करांगे 625, 625 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 25 ਨਾਲ, ਸੋ 25 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ L ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ 1 कैप पाई आर है। रेडियस 7 है, स्लैंट हाइट 25 है। स्लैंट हाइट फाइंड की 25, तो 7 ਨਾਲ 7 हो जाएगा कटिंग, 22 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 550 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਦੀ ਪਾਸਵੀਂ सतह का खेत्रफल। 10 कैप बनानी ने। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू make 10 such caps। the area required sheet for 10 caps, तो 550 ਨੂੰ 10 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। दस टोपियां बनाने लई लोड़ींदी शीट दा खेत्रफल। तो उत्थे तुसीं यही लिखना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आंसर हो जाए। तो ये सीगा 7th क्वेश्चन, ते हुण आपां करांगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन दी स्टेटमेंट है, एक बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। रोड के उपर बैरिकेड लाए होंगे, देखे होंगे तुसीं, कोनिकल शेप के बने होंगे, रेड च लाए होंगे ना, वो होंगे बैरिकेड। बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, 50 हॉलो कोन्स ने वो ऑफ द रीसाइकल्ड कार्डबोर्ड, जिहड़े गत्ते नूं बना के गत्ते नूं फोल्ड करके बनाए गए ने। ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर, हरेक कोन ने जिहड़ा उहदा डायमीटर बेस दा 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। देखो जो डायमीटर सेंटीमीटर है तो हाइट 1 मीटर है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू द पेंटेड, हर एक जो कोन है उन्होंने बाहरली साइड तो कर्वड सरफेस एरिया तो पेंट किया जाना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वेयर। जे पेंट करने की कॉस्ट है जी 1 मीटर स्क्वेयर की ₹12 है। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो ये जो 50 कोन्स ने उन्होंने पेंट करने का कॉस्ट फाइंड करनी है। देखो हेयर इज यूज पाई 3.14 एंड टेक इतने भी दिता हुआ 1.04 इक्वल दी स्क्वायर रूट की वैल्यू भी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, डायमीटर ऑफ बेस of conical barricade। (40 सेंटीमीटर) शंकु आकार
ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਬੇਸ ਆਫ ਕੋਨ 40/2, ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਆਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਤਾਂ ਆਰੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ 1 मीटर। अच्छा ये 1 मीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर, तो आप ਇਹਦੇ मीटर बना ਲਾਂਗੇ 20/100 मीटर। और ऐसे ही रहने दो 0 ਨੂੰ 0 कटिंग भी हो जानी है 2/10। ये नाल नाल लिख लेने थे कटिंग करके। स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, शंकु की ऊंचाई स्लैंट हाइट L h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ना लिख लेना बाई पाइथागोरस, ठीक है। तिरछी ऊंचाई h1 का स्क्वायर प्लस .10 का स्क्वायर, 1 1 का 1 ही होगा, 2 2 का 4/100, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4, 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 100। वन प्लस 0.04, जो ਇਹਦਾ प्लस ਕਰਾਂਗੇ ना ये होगा 1.00, 0.04, 1.04। सो ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट गिवन है 1.02 मीटर। स्लैंट हाइट होगी ये 1.02 मीटर। सो नाउ फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। Curved surface area of one cone pi r l। एक शंकु ਦੀ ਵਾਸਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ है कितने ने टोटल 50। पहले आप 1 ਦਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 2.10 ਮਲਟੀਪलाई 1.02। ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, मल्टीप्लाई करके आंसर लगी 628 आ जाऊगा। 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ते आ जाएगा 64056 अपॉन 10 भी लगना, तो ऊपर लिख लेने हैं। ते 2 डिजिट तो बाद डेसिमल ਇੱਥੇ ਆ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ 4 ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 ਤੇ ਇਹ ਵੀ 10 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 0.64056 मीटर स्क्वायर। टोटल कोन्स कितने है गया 50। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स
0.6456 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 50 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ 32028002 4 5 ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ 1 2 3 4 5 32.028 मीटर स्क्वायर 50 शंकुओं की पासवीं सतह का क्षेत्रफल 50 ही ने ना हाँ जी 50 हुण हैगी है कॉस्ट फाइंड करनी cost of 1 meter square of painting equal rupees 12. Cost of 32.028 meter square. ਇਹਨੂੰ ਵੀ 12 ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ थ्री डिजिट को बना इसमें तो ये जो अपना 384.336 होता है तो इन्ने पैसे तो होंगे नहीं ठीक है F1 बना देंगे 384.36 ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੁਪੀਸ तो पंजाबी मीडियम लिख लो दी जगह ते 1 वर्ग मीटर ते रंग कारण दा खर्च बराबर 12 रुपए आ जाएगा इत्थे फिर इत्थे लिखना 32.028 वर्ग मीटर ते रंग कारण दा खर्च फिर तुसी 12 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए ठीक है जी तो ये सीगे 13.3 ਦੇ क्वेश्चन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 13.4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼